तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फीमेल मेनोपॉज क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल मेनोपॉज के बारे में पढ़ लिया था, वीडियो आपने देखा होगा। उसी के जस्ट उल्टा है फीमेल मेनोपॉज क्या होता है। फीमेल मेनोपॉज के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले उससे जरूरी कुछ बात पढ़ लेते हैं जो क्लास 8 में, क्लास सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के अंदर क्लास 8 में भी पढ़ना था और क्लास 10th में भी पढ़ना था कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड या पोबर्टी, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं, वो जो क्लास 8 में ही पढ़ना है हमें कि 8 साल से या 13 साल से शुरू होता है और 45 ईयर तक चलता है। महिलाओं में या लड़कियों में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है या पीरियड होता है या पोबर्टी होता है या मासिक धर्म कह लें हिंदी में, वो जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो हर महिला या हर लड़की के अंदर होना जरूरी है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो 8 साल या कुछ गर्ल्स में 8 साल से या कुछ गर्ल्स में 13 साल से शुरू होता है और मैक्सिमम 45 ईयर तक चलता है। बट मेल के अंदर इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता। मेल में नो लिमिट, मेल में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता। तो हमें यहाँ पे मेल की तो बात करनी ही नहीं है, फीमेल की करनी है। लेकिन अभी मेनोपॉज, फीमेल मेनोपॉज के अंदर हमें ये पढ़ना है कि फीमेल मेनोपॉज में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर एक महिला का जो 45 ईयर होता है मैक्सिमम, वो अब कम होता जा रहा है। बहुत से महिलाओं में 40 ईयर हो जा रहे हैं और बहुत से महिलाओं में 38। धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है कि आखिर कम क्यों होता है और इसका लक्षण क्या है और इससे हम कैसे कैसे निजात पा सकते हैं, मतलब इससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो मेनोपॉज है वो 45 की जगह 40 ईयर में ही क्यों कम हो रहा है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी था, ये बहुत सभी लोगों को पता भी होगा, क्लास 8 में ही पढ़ना था, क्लास 10th में भी पढ़ना था, इसमें कोई नया चीज है नहीं और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फीमेल मेनोपॉज क्या होता है। बच्चों कि मेनोपॉज, फीमेल मेनोपॉज होता क्या है। फीमेल मेनोपॉज होता है बच्चों, मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति महिला के जीवन के एक सामान्य हिस्सा है। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि पोवर्टी या मेंस्ट्रुएशन सर्कल या मासिक धर्म, ये जो है महिला का एक नेचुरल प्रोसेस है जो मां बनने के लिए हर महिला या हर लड़की में होना जरूरी है। सामान्य हिस्सा है, यह तब होता है जब महिला में अंडाशय अंडे बनाना बंद कर देते हैं। जब मैं पीरियड आना बंद हो जाएगा मीन्स ये ओवल्यूशन मीन्स अंडे बनना बंद हो जाते हैं, जिसे यूटेरस में जो एग बनता है इसकी भी एक प्रोसेस होता है जो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे या उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, या आप लोगों ने क्लास 8 या 10th में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद कर देता है और मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मेनोपॉज होने से पहले के समय को हम रजोनिवृत्ति संक्रमण या पेरीमेनोपॉज कहते हैं। जो पीरियड चल रहा होता है उसे बोलते हैं पेरीमेनोपॉज और जो बंद हो जाता है उसे बोलते हैं मेनोपॉज, फीमेल मेनोपॉज बोलते हैं उसे, जो पीरियड आना बंद हो जाता है। और जो चल रहा होता है उसे बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। पीरियड बंद होने से पहले जो होने का लक्षण होता है, उसके कुछ लक्षण होते हैं आपके। पीरियड का अनियमित होना, पीरियड का जब रुकना होता है तो अनियमित हो जाता है, जैसे वो कंटिन्यू आते हैं, हर मंथ आते हैं आपके, तो आना हर महीने नहीं आके, जैसे एक महीने आया अगले महीने नहीं आया फिर उसके बाद आएगा, अल्टरनेट हो जाएगा आपका। कि ब्रेस्ट में पेन होना, मेल के छाती को हम चेस्ट कहते हैं, फीमेल के छाती को हम ब्रेस्ट कहते हैं। योनि में सूखापन होना, वजाइना ड्राई, सेक्स करने की इच्छा में कमी, स्किन इचिंग, स्किन में खुजली होना, ये जो है आपके सिम्टम्स हैं। फीमेल मेनोपॉज होने से पहले ये सिम्टम्स होते हैं हर महिला या हर लड़की के शरीर में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले शादी हो क्या होते थे, गर्ल्स के शादी होते थे 18 ईयर में, बॉयज़ के होते थे 21 में। अब गर्ल्स के शादी हो रहे हैं 21 में, बॉयज़ के हो रहे हैं 24 में। लेकिन कुछ लड़की या कुछ लोग हैं, ज़्यादातर जो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में लड़कियों की शादी होती है 30 32 इन सब एज में। उसके बाद क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, आपका एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की वजह से, या हेल्दी खाना ना खाने की वजह से, नियमित
एक्सरसाइज ना करने की वजह से मेनोपॉज में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से 45 की जगह 40 ईयर होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि महिलाएं या जो लड़की की शादी हो रही है वो माँ नहीं बन पा रही है आसानी से। तो ये था हमारा मेनोपॉज के बारे में। इसके बाद हम ये जानेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। फीमेल मेनोपॉज से बचने का क्या तरीका है? फीमेल मेनोपॉज को रोकने का तरीका है कि नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, धूम्रपान मीन्स स्मोकिंग ना करें, 7 से 9 घंटे की नियमित नींद लें और हार्मोन थेरेपी के बारे में अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये था आज हमारा फीमेल मेनोपॉज क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचा कैसे जाता है, और ये हमारे समाज में आजकल बहुत भयानक रूप से फैल रहा है, जिसके बारे में जानकारी था, जो जानना ज़रूरी था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपना ख्याल रखना।